भारतीय बाजार से चीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि अभी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन इस दिशा में भारत सरकार लगातार कोई ना कोई कदम उठा रही है। सरकार के नए प्लानों में न सिर्फ चीनी सामानों की भारतीय बाजार में खपत कम हो रही है, बल्कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत निर्मित सामानों की भारतीय बाजार में पहुंच को भी बढ़ाया जा रहा है। भारतीय शिपिंग कारोबार में चीन के दबदबे को ध्वस्त करने की दिशा में शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक 3 सूत्रीय फैसला किया है। इस फैसले से एक ओर चीन के जहाज भारतीय कार्गो बाजार से बाहर हो जाएंगे, दूसरी ओर देशी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का तेज विकास सुनिश्चित होगा। यह फैसला मेक इन इंडिया के अंतर्गत लिया गया है। एक बड़ा फैसला है। शिपिंग मिनिस्ट्री ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक फैसला लिया, जिसके अंतर्गत अब कोयला और क्रूड ऑयल आदि सभी कार्गो ठेकों को देने में भारत में बने हुए शिप को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो ठेकेदार माल को भारत में बनी शिप से ले जाएगा, उसे ठेका देने में वरीयता दी जाएगी। उससे मेक इन इंडिया के प्रयासों को सफलता मिलेगी। इसके बाद बाकायदा 3 तरह की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। प्राथमिकताओं के आधार पर उनके क्रम भी निर्धारित किए गए हैं। इनमें पहले नंबर को पहली वरीयता दी जाएगी। भारत में बनी शिप हो और भारतीय फ्लैग हो, यानी कार्गो कंपनी भी भारतीय हो। विदेश में बनी शिप हो लेकिन भारतीय कार्गो कंपनी हो। भारत में बनी शिप हो लेकिन विदेशी कार्गो कंपनी हो। इससे भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही भारत में शिप बिल्डिंग करने वाले उद्यमियों को सरकार ने 20% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। यानी अगर कोई जहाज 200 करोड़ में बनाता है तो सरकारी योगदान सब्सिडी के तौर पर 40 करोड़ का होगा। यानी जहाज मालिक को शिप के लिए महज 160 करोड़ रुपए ही देने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अभी तक समंदर के कार्गो कारोबार में चीन के साथ नॉर्वे, जापान, कोरिया, ताइवान जैसे देशों की बड़ी हिस्सेदारी रही है, जिसमें माल को विदेशों से आयात करना या विदेशों को निर्यात करने में विदेश में बने पानी के जहाजों का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत सिर्फ ऐसे कारोबारियों को प्राथमिकता मिलेगी जो भारत में बनी शिप का इस्तेमाल करेंगे। इनमें से चीन के अलावा कई देश तो शामिल हैं, लेकिन इस कारोबार में सबसे ज्यादा हाथ चीन का ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा।